नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग को लेकर। लगातार छात्र परेशान हैं, उत्सुक हैं कि आखिर हमारा परीक्षा कब लिया जाएगा। एक आस जगी थी नए साल के मौके पर कि परीक्षा इस साल हो जाएगा, लेकिन वो आस जल्दी ही धूमिल हो गया। बीपीएससी में बीएसएससी में माफ कीजिएगा, सरकार के द्वारा लगातार अधिकारियों की तैनाती की जा रही। ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर से डिप्टी सेक्रेटरी, इन सभी की ज्वाइनिंग हुई, लेकिन अध्यक्ष पद जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष के हवाले है, काम चलाया जा रहा है। और आप देख लें, अभी तक एक नोटिस बस वही आया कि द्वितीय इंटर लेवल में जो है वो सीटें बढ़ी हैं तो फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। एग्जामिनेशन कैलेंडर को लेकर ये खबरें चली थी, हमने भी आपको खबर दिखाया था कि बहुत जल्द एग्जामिनेशन कैलेंडर आ जाएगा, क्योंकि सरकार ने सभी भर्ती एजेंसियों से उनका कैलेंडर का मांग किया है कि आप कैसे कैसे एग्जाम लेंगे, कब कब लेंगे, इसके बारे में हमें जानकारी दे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसको लेकर बिहार के युवाओं से वादा किया गया है, आश्वासन दिया गया है। बावजूद इसके बीपीएससी के द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया, लेकिन बीएसएससी के द्वारा अब तक नहीं किया गया है। वजह क्या है? वजह भी हम आपको पहले बता चुके हैं। 1 जनवरी को हमने जब इंटरव्यू लिया था आलोक राज जी, तत्कालिक अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि जब हमें एग्जाम लेने के लिए जो आवासन की सुविधा है उसको लेकर समय मिल जाएगा, हम डेट बता देंगे, महीना बता देंगे। लेकिन यह भी आश्वासन मिला था कि इस साल मिड तक सीजीएल 4 और द्वितीय इंटर लेवल का कम से कम एक चरण तो जरूर हो जाएगा, फर्स्ट फेज हो जाएगा। और बड़ी संख्या फर्स्ट फेज में ही होती है, सेकेंड फेज में कम हो जाती है, इसलिए बाद का एग्जाम लेना भी आसान हो जाता है। लेकिन 6 जनवरी को उनका इस्तीफा हुआ और सारा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। न बीएसएससी के द्वारा कोई परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया और न ही एग्जामिनेशन को लेकर कोई सुगबुगाहट दिखाई दे रही। हमने अपने सोर्स बीएसएससी के नहीं, बाहर के, उनसे पता किया कि आखिर वजह क्या है कि एग्जामिनेशन कैलेंडर अब तक जारी नहीं किया गया। जवाब यही मिला, ये एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी करने में बहादुरी नहीं है, बल्कि उसे पूरा करने में बहादुरी है। अब ये कह दिया जाए कि सीजीएल 4 मई में होगा और मई में आपको आवासन की सुविधा मिले ही नहीं, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है। मई में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, पहले से शेड्यूल हैं और इसमें कई चरण में होने वाला है। तो आवासन का आपको गारंटी नहीं, और आप 1 महीना दे देंगे, समय दे देंगे और एग्जाम नहीं करा पाएंगे तो और भद पीटेगा। और द्वितीय इंटर लेवल 40 लाख के आसपास कैंडिडेट है, उसमें तो कई चरण में एग्जाम लेना पड़ेगा। तो यही वजह है। और दूसरा चीज है कि जब अध्यक्ष होते हैं तो उनका एक ये होता है कि हमको परीक्षा कंप्लीट कराना है और सारी जिम्मेदारी उनके माथे होती है, जो पूर्ण रूपेण अध्यक्ष होते हैं। ऐसे में उनके द्वारा एक्शन किया जाता है, एग्जाम कराने की जद्दोजहद की जाती है। लेकिन देख लें आप, लगभग 2-2.5 साल से प्रभार में चल रहा है अध्यक्ष पद जो है, वो प्रभार में चल रहा है बीएसएससी 2.5-3 सालों से। और यही वजह है कि 2.5-3 साल से केवल देखा जाए तो ऑफिस वर्क हुआ है, नोटिस हुआ है, बड़ा एग्जाम कोई नहीं हुआ है। और हम आपको लगातार ये बताते आए हैं कि जब तक परमानेंट अध्यक्ष की तैनाती नहीं होगी, एग्जाम की संभावनाएं बहुत कम है। कोई भी व्यक्ति प्रभार में, अब आप सोचिए, मोहम्मद सोहेल साहब सीनियर आईएएस अफसर, जीएडी के सचिव थे, फिर से अल्पसंख्यक जो कल्याण विभाग है उसके सचिव थे, उनके प्रभार में था। उन्होंने द्वितीय इंटर लेवल के लिए कुछ नहीं किया, बस एक नोटिस जिसमें ऑनलाइन एग्जाम के बारे में चर्चा की गई थी, उसके अलावा कुछ नहीं किए। आलोक राज जी ही 1 साल प्रभार में थे,
द्वितीय इंटर लेवल को लेकर कुछ नहीं किया गया। तो प्रभारी अध्यक्ष जो हैं अभी आखिर क्यों करेंगे? कोई सरकारी विभाग में बिना पूर्ण जिम्मेदारी के, वो भी बीएसएससी जैसा आयोग, कोई पढ़ना नहीं चाहता। ये अंदर की बात है। ये हमारी अधिकारियों से बात होती है, यही लोग कहता है कि इनसाइड स्टोरी यही है कि कोई इसमें पढ़ना, प्रभार में है तो क्यों पढ़ना, और ऊपर से इतना सेंसिटिव आयोग है ये। पूरा दारोमदार रहे तो आप सब कुछ आपके हाथों में होता है, तो आप उस हिसाब से काम करते हैं कि कोई गड़बड़ ना हो। सारा पावर आपके हाथ में होता है। प्रभार में है, कभी भी उनके हाथ से छीन सकता है बीच में ही, और कुछ करने जाएंगे बाद में कुछ गड़बड़ होगा तो फिर इनके माथे भी ठिकरा फूट सकता है। बहुत चीज होता है सरकारी विभाग में आप। तो यही वजह है कि ये लटका हुआ है। सरकार को एक बीएसएससी जिसके हवाले लगभग देखा जाए तो 35,000 बहालियां करनी है, लगभग 60-70 लाख छात्र कई वर्षों से उसमें फंसे हुए हैं, एक अध्यक्ष नहीं मिल रहा। 5 साल के लिए एक अध्यक्ष नहीं मिल रहा और प्रभार में चल रहा है। और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, हां, अगर सरकार की मशीनरी लगी, पूरा सरकार लग गया इस एग्जाम को पूरा कराने में, तब, जैसा कि होता नहीं है, तभी ये एग्जाम हो पाएगा। वरना जब तक फुल फ्लेज्ड अध्यक्ष नहीं आते हैं, नहीं होगा ये परीक्षा, लटकेगा और न ही कोई जानकारी निकल के आएगी। जब काम आगे बढ़ेगा, कोई करना चाहेगा, तब तो आप जानकारी निकलेगी ना। लटकाया जाएगा, जिम्मेदारी से भागा जाएगा, जिम्मेदारी उठाने के लिए कुछ नहीं किया जाएगा, तब जो है वो लटकते ही रहेगा, इसी तरह पेंडिंग पड़ा रहेगा। और कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता बिना परमानेंट पोस्टिंग हुए बगैर, कोई नहीं लेना चाहता। इस सरकारी व्यवस्था का ये जो है, ये स्याह सत्य है, इसे मानना ही पड़ेगा। देखिए क्या होता है, इंतजार कीजिए, कुछ काम होगा, फाइल आगे बढ़ेगा, कार्रवाई शुरू होगी, जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इंतजार करें। आप लोग हमेशा मैसेज फोन करते हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, इसके लिए आवाज उठाएं। कुछ होगा तभी तो खबर भी निकल के आएगा ना। बहुत सारे छात्रों का फोन आया मेरे पास, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और देखिए कि अभी तक कोई परीक्षा कैलेंडर नहीं आया। फरवरी भी 8 हो गया, जनवरी में ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था, 27 नवंबर को ही कहा गया था कि 2026 का कैलेंडर जनवरी में ही जारी करें। फरवरी आ गया। बीएसएससी की सुस्त चाल जो है बरकरार है, दोषी सरकार भी है। अध्यक्ष नहीं मिला सरकार को अभी तक, 1 महीना से अधिक हो गया। प्रभार में चल रहा है बीएसएससी, जिसके हवाले 35,000 कर्मचारियों की बहाली है और लगभग 60-70 लाख कैंडिडेट इसके भरोसे वर्षों से इंतजार में बैठे हुए हैं। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।